गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय स्वामीनारायण। मैं भाग्येश दवे उस विषय पर बात करने जा रहा हूं जो आपके लिए, मेरे लिए और हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस टॉपिक का नाम है वर्ड्स हैव पावर, यानी शब्द शक्तिशाली है, शब्दों में जान है, शब्द में ताकत है। किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी, उनका व्यक्तित्व दो चीजों से बना हुआ है। एक है उनका थिंकिंग, यानी उनके थॉट्स, और दूसरा है कम्युनिकेशन। व्यक्ति जब तक चुप है, मुंह से कुछ भी नहीं बोलता है, तब तक आप जजमेंट नहीं ले सकते कि वो व्यक्ति कैसा है। जैसे ही वो बोलना शुरू करता है, आपको पता चलेगा कि उनके विचार कैसे, उनके थॉट्स कैसे हैं, वो क्या सोचता है, उनके पास कितना नॉलेज है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति के विचार उनके शब्दों के माध्यम से पता चलता है। वो क्या सोचता है, उसके मन में क्या चल रहा है। वो जैसे ही बोलना शुरू करता है, वैसे ही हमें पता चलने लगता है। यानी थॉट्स एंड कम्युनिकेशन बोथ आर इंटर रिलेटेड। यानी इफ थॉट्स आर पॉजिटिव, योर वर्ड्स, योर कम्युनिकेशन विल बी पॉजिटिव। इफ योर थॉट्स आर नेगेटिव, योर वर्ड्स, योर कम्युनिकेशन विल बी नेगेटिव। यहां पर मैं कम्युनिकेशन शब्द का यूज इसलिए कर रहा हूं कि शब्द माध्यम है कम्युनिकेशन के लिए। शब्दों की वजह से सेंटेंस क्रिएट होता है, और जब सेंटेंस क्रिएट होता है तो आपका कम्युनिकेशन, कंप्लीट कम्युनिकेशन कहां जा सकता है। लेकिन कम्युनिकेशन में वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी मच पावरफुल। विलियम हेजलिट एक बड़ा फिलोसोफर था। ही वॉज अ सोशल कमेंटेटर। उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है, अ जेंटल वर्ड, अ काइंड लुक, अ गुड नेचर्ड स्माइल कैन वर्क वंडर्स एंड एकम्प्लिश मिरेकल्स। यानी अच्छे शब्द, दयालु चेहरा और अच्छे स्वभाव वाली स्माइल से अच्छा क्रिएशन हो सकता है, मिरेकल हो सकता है, चमत्कार हो सकता है। क्योंकि वर्ड्स आर पावरफुल वेपन्स इन द यूनिवर्स। वर्ड्स आर पोटेंट वेपन्स इन द यूनिवर्स फॉर ऑल द कॉजेज दैट इज बैड और गुड। यानी दुनिया में जो कुछ भी अच्छा या बुरा हो रहा है, उसके जिम्मेवार शब्द है, वर्ड्स है। शब्दों की वजह से युद्ध हो सकता है, और शब्दों की वजह से युद्ध को रोका भी जा सकता है। किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है, शब्द शब्द कोई कहे, शब्द के हाथ न पांव। एक शब्द औषधि करे, दूसरे करे सो घाव। जीभ जन्म से होती है, मृत्यु तक रहती है, क्योंकि वो कोमल होती है। दांत जन्म के बाद आते हैं और मृत्यु से पहले चले जाते हैं, क्योंकि वो कठोर होते हैं। इसलिए जब भी बोलो, अच्छा बोलो, मधुर बोलो, मीठा बोलो। किसी को बुरा लगे वैसा ना बोलो। हमें ऐसा बोलना चाहिए, ऐसे शब्द प्रयोग करने चाहिए जिससे लोगों के चेहरे पर हंसी आ जाए, लोगों के चेहरे पर स्माइल आ जाए। हमें ऐसे शब्द प्रयोग करने चाहिए जिससे लोगों को मोटिवेशन मिले, लोगों को जीवन जीने का कारण मिले। हमें ऐसे शब्द प्रयोग करने चाहिए जिससे लोगों के जीवन में खुशहाली आ जाए। हमें ऐसे शब्द प्रयोग करने चाहिए कि जो व्यक्ति दुखी है, उनके जीवन में दुख कम हो जाए,
हमें ऐसे शब्द प्रयोग करने चाहिए जिससे अगर व्यक्ति मुश्किल में है, उनके प्रॉब्लम्स है, तो उन्हें उनके सॉल्यूशंस मिल जाए। लेकिन ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए जिससे व्यक्ति को हर्ट फील हो, उनको बुरा लगे। द वर्ड्स आर पावरफुल देन स्वॉर्ड, यानी शब्द तलवार से भी ज्यादा खतरनाक है। तलवार से मिले हुए घाव को आप मिटा सकते हो, लेकिन शब्द से मिले हुए घाव को आप मिटा नहीं सकते। वो जिंदगी भर याद रहता है, वो मृत्यु तक याद रहते हैं। और इसलिए कहा गया है, वॉट एवर वी हैव सेड विच कैन बी फॉरगिवन बट कैन नॉट बी फॉरगॉटन, यानी हम जो कुछ भी बोलते हैं उसे माफ किया जा सकता है, लेकिन कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। और इसलिए जब भी शब्द प्रयोग करे, अच्छे शब्द बोले, अच्छी बात बोले। अगर बुरे शब्द प्रयोग करते हैं, बुरा बोलते हैं, बुरा कहते हैं, जिसकी वजह से लोग टेंशन में आ सकते हैं, नर्वस हो सकते हैं, आपके रिलेशन बिगड़ सकते हैं, आपकी वजह से, आपके शब्दों की वजह से किसी की मृत्यु हो सकती है, आपके शब्दों की वजह से कोई बीमार हो सकता है, आपके शब्दों की वजह से कोई स्ट्रेसफुल लाइफ जीता है। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि हमें किसी भी घटना का कारण नहीं बनना है। अगर हम अच्छे शब्द प्रयोग करते हैं तो सब कुछ अच्छा ही होगा। लोग हमारे निकट आएंगे, लोग हमसे बात करेंगे, लेकिन गलत शब्द प्रयोग की वजह से, यानी गलत बोलने से, लोग हमसे दूर जाएंगे, लोग हमसे बात नहीं करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, हमें जिंदगी जीनी है, अच्छी तरह से जिंदगी जीनी है। हमें जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करना है, सफलता प्राप्त करनी है, आगे बढ़ना है। और इसलिए अच्छे शब्द प्रयोग बहुत ही जरूरी है। आप लोग एडोल्फ हिटलर को जानते होंगे। एडोल्फ हिटलर जर्मन पॉलिटिशियन थे और सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम उन्होंने जर्मन आर्मी को लीड किया था। उन्होंने कहा है कि जब भी वो किसी से बात करते थे, अपनी स्पीच देते थे, तब उनकी स्पीच में सबसे ज्यादा शब्द, ऐसे शब्द प्रयोग करते थे कि जिससे लोगों को मोटिवेशन मिले, लोग उनकी बातों को फॉलो करें, लोग उन्हें फॉलो करें। ऐसी बातें वो करते थे। और वहां के जो लोग हैं, वहां की जो पब्लिक है, उन्होंने कहा है कि हिटलर ऐसे थे कि जो अपने देश की प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने में लगे हुए थे, राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने अपने पूरा योगदान दिया है। दूसरी एक ऐसी व्यक्ति है जिनका नाम मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो अफ्रीकन थे और एक अमेरिकन मिनिस्टर थे। वो सिविल राइट मूवमेंट्स के लीडर भी थे, एक्टिविस्ट थे। उन्होंने ब्लैक पीपल को इक्वालिटी और फ्रीडम दिलवाने में अपना पूरा योगदान दिया है। वो कहते हैं कि इंसान की स्पीच जो है वो मजबूत होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। उनके शब्दों में पावर होने चाहिए, जिसकी वजह से वो लोग दूसरों पर अपना इन्फ्लुएंस बनाए रख सके, एक अच्छी अपनी इमेज छोड़ सके, लोग उनको फॉलो करें, लोग उनकी बात को माने। और उन्हें वैसा ही प्राप्त हुआ है। लोग उनकी बातों को फॉलो करते थे, लोग उनकी बातों को मानते थे। मेरा कहने का मतलब यह है, शब्दों में ताकत है। अगर आप
सही समय पर, सही जगह पर, सही लोगों के सामने अगर अच्छे शब्द बोल रहे हैं, अपनी स्पीच में अच्छे शब्द प्रयोग कर रहे हैं, लोग आपके हो जाएंगे, लोग आपके दीवाने हो जाएंगे। आप लोगों ने अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की स्पीच सुनी ही होगी। जब भी उनकी स्पीच होती है, सभी लोग टेलीविजन के सामने आ जाते हैं, लोग उनकी स्पीच सुनते हैं, लोगों को मोटिवेशन मिलता है, लोगों को अच्छा लगता है उनकी स्पीच सुनने में, क्योंकि उनके शब्दों में ताकत है। वो ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं जो लोगों के दिल तक पहुंच जाते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि शब्द प्रयोग से, शब्दों के उपयोग से आप किसी के दिल में जगह ले सकते हो और किसी से दिल से उतर सकते हो। इसलिए कैसे शब्द प्रयोग करने हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। पॉजिटिव वर्ड्स गिव योर पॉजिटिव पावर। पॉजिटिव वर्ड्स प्रोवाइड एनर्जी। पॉजिटिव वर्ड्स इंक्रीज कॉन्फिडेंस। Positive words increase self-esteem. Positive words move you forward. Now you have to decide which kind of words you have to use at the time of communication. You also think about apples. What is apples? I am describing. A stands for appropriate, whether your words are appropriate or not. P stands for pleasant, whether your words are pleasant or not. Again, P stands for pure, whether your words are pure or not. L stands for lovely, whether your words are lovely or not. E stands for encouraging, whether your words are encouraging or not. S stands for soft, whether your words are soft or not. Now you have to decide whether your words are apples or not. My dear friends, if you want to live a winning life, if you want to create best personality, if you want to create best image, if you want to show your internal personality and your thoughts, if you want to attract the people towards you, if you want to create good relationship with your colleagues, with your boss, with your relatives, with your friends, if you want to become a successful person, your communication must be energetic and powerful. मित्रों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें, उसे लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय स्वामीनारायण।